नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सेलिब्रिटी पल्स पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विवाद की जिसने एक बार फिर बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। बात हो रही है शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ दर्ज हुए 60 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस की। जी हां दोस्तों, वही राज कुंद्रा जिनका नाम कुछ साल पहले अश्लील कंटेंट वाले जिसके केस में भी सामने आया था, अब एक बार फिर मुश्किल में फंस गए हैं। इस बार मामला और भी गंभीर है, क्योंकि इसमें पैसे, निवेश और विश्वास तीनों का सवाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कुंद्रा की कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड पर दीपक कोठारी नाम के एक व्यापारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कंपनी में लगभग 60 करोड़ रुपए का निवेश किया था। ये निवेश ई-कॉमर्स बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया गया था, लेकिन कोठारी का दावा है कि पैसा कंपनी के असली बिजनेस में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। उल्टा कुछ रकम संदिग्ध अकाउंट्स में भेजी गई और कई लेनदेन ऐसे दिखाए गए जो असली नहीं थे। अब इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कर रही है। EOW ने अब तक कंपनी के 4 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है और कंपनी के अकाउंट्स की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कई जगह मिसमैच है। कुछ रकम जो बिजनेस खर्च के तौर पर दिखाई गई थी, असल में किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर की गई। इससे शक और गहरा गया है कि क्या ये एक सोचा समझा घोटाला था या सिर्फ एक बिजनेस फेलियर। अब अगर हम पीछे की बात करें तो बेस्ट डील टीवी को 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका आइडिया था बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के जरिए शॉपिंग चैनल को प्रमोट करना। कंपनी ने शुरुआत में बड़े-बड़े नाम जोड़े, बिपाशा बसु, नेहा धूपिया, यहाँ तक कि शिल्पा शेट्टी खुद भी इसके प्रमोशन में दिखाई दी थीं। कंपनी ने टीवी विज्ञापनों और ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन 2016 की नोटबंदी ने इसे बड़ा झटका दिया। राज कुंद्रा का कहना है कि उनकी कंपनी कैश ऑन डिलीवरी मॉडल पर आधारित थी और जब नोटबंदी आई तो लोगों के पास नकद नहीं बचा, जिससे बिक्री पूरी तरह ठप हो गई। राज कुंद्रा ने साफ कहा कि उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया, बस बिजनेस नुकसान में चला गया तो वो खुद मीडिया के सामने नहीं आते। लेकिन दूसरी तरफ निवेशक दीपक कोठारी का आरोप है कि कंपनी ने शुरुआत से ही फर्जी बिजनेस मॉडल दिखाया। उनका दावा है कि कंपनी का असली इरादा निवेश लेकर भाग जाना था। अब आप सोचिए, अगर किसी कंपनी ने करोड़ों रुपए का निवेश लिया और फिर कुछ ही महीनों में घाटा दिखाकर सब बंद कर दिया, तो सवाल तो उठेंगे ही। यही वजह है कि EOW ने इस केस को हाई प्रायोरिटी पर लिया है। जांच एजेंसी ने कंपनी के बैंक स्टेटमेंट, प्रमोशन खर्च और सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को खंगालना शुरू कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस कंपनी से जुड़ी कुछ रकम विदेशी खातों में भी भेजी गई है। हालांकि अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच अधिकारी इस एंगल से भी मामले को देख रहे हैं। अगर ऐसा साबित होता है तो मामला सिर्फ फ्रॉड नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग तक जा सकता है। अब शिल्पा शेट्टी का नाम इस केस में क्यों जुड़ा? असल में वो कंपनी की निदेशक, डायरेक्टर रह चुकी है। हालांकि उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अगर जांच में ये साबित हो गया कि कंपनी की कोई भी धोखाधड़ी उनकी जानकारी में हुई, तो उन्हें भी कानूनी नोटिस भेजा जा सकता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है और लोग कह रहे हैं राज कुंद्रा फिर से फंसे। बॉलीवुड में भी इस केस पर प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राज कुंद्रा को हमेशा गलत समझा जाता है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब भी इनके नाम पर बिजनेस आता है, विवाद साथ में आता है। खास बात यह है कि शिल्पा शेट्टी इस पूरे मामले में चुप है। उन्होंने अब तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके करीबी सूत्रों के मुताबिक वो काफी परेशान है और चाहती है कि जांच जल्द पूरी हो ताकि सच सामने आ सके। अब अगर हम इस केस के कानूनी पहलू की बात करें, तो अगर EOW की जांच में धोखाधड़ी साबित होती है, तो राज कुंद्रा और उनकी कंपनी के खिलाफ IPC की धारा 420 धोखाधड़ी, 406 विश्वासघात और 120B साजिश के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इस स्थिति में उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और अगर आरोप साबित हुए तो सजा भी हो सकती है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक बिजनेस विवाद नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा सवाल उठाता है। तो क्या वो सिर्फ ब्रांड का चेहरा होते हैं या फिर उनके फैसलों में भी जिम्मेदारी होती है? क्या सिर्फ स्टार पावर दिखाने से कोई कंपनी भरोसेमंद बन जाती है? यही वो बात है जो जनता अब समझ रही है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, राज कुंद्रा हर बार नया बिजनेस लाते हैं और हर बार विवाद में फंसते हैं। जबकि दूसरे यूजर ने लिखा, शिल्पा शेट्टी हमेशा गलत समय पर गलत जगह फंस जाती है। यही वजह है कि ये केस सिर्फ एक कंपनी का नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम का आईना बन गया है। तो दोस्तों, आप बताइए,
क्या ये किस वाकई एक फ्रॉड है या फिर एक असफल बिजनेस का गलत अर्थ निकाला जा रहा है? क्या राज कुंद्रा को बार बार निशाना बनाया जा रहा है या ये उनका खुद का बनाया हुआ जाल है? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं बॉलीवुड की सबसे सच्ची और एक्सक्लूसिव खबरें सिर्फ सेलिब्रिटी पल्स पर।